आजादी की उम्मीद दम तोड़ गई। नवाज शरीफ का आशियाना जेल ही है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जमानत पर रिहाई की दरखास्त मुस्तरद कर दी। हालात गैर मामूली नहीं। साबिक वजीर आजम को इलाज की तमाम सहूलियात दस्तयाब हैं। 9 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। लीगी कायद 11 रोज अस्पताल में रहने के बाद फिर कोट लखपत जेल पहुंचा दिए गए। फैसला आया है उसको हमारे गवर्स और जायजा ले रहे हैं मुशावरत के साथ। फिर जो मज़ीद जो कानूनी जो हमारे राइट्स हैं उसको। अदालती फैसले पर नून लीग मायूस, सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला कर लिया। शहबाज शरीफ कहते हैं हर कानूनी रास्ता अपनाएंगे। शाहिद खाकान अब्बासी ने जेल में नवाज शरीफ का इलाज नामुमकिन करार दे दिया। साबिक वजीर आजम की दरखास्त जमानत मुस्तरद होने पर खिलाड़ी खुश। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं फैसले से ढील का तासुर जायल हुआ है। नवाज शरीफ के साथ डील होगी ना ढील। फयाजुल हसन चौहान भी बरस पड़े। नवाज शरीफ को डील देने से मुतालिक कभी बात नहीं हुई। इमरान खान अपनों को ढील नहीं देते, किसी और से डील क्या करेंगे। नदीम अफजल चंद के आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। लीगी रहनुमा राना मोहम्मद अफजल बोले हुकूमत नवाज शरीफ को बाहर भेजना चाहती है मगर नवाज शरीफ नहीं जाएंगे। मतवालों के कायद पर जियालों की नवाजिश। खुर्शीद शाह की नवाज शरीफ को सिंध में इलाज की पेशकश। कहा NICVD सखर आ जाएं, यहां अच्छे डॉक्टर्स हैं। ये वफाक कोई ताश का घर नहीं है कि आप इस तरह उठा के लोगों को रातों रात ले जाएं, आईनी तवाज़ों को ख्याल ना रखें। एहतिसाब के अमल से हिज़्ब इख्तिलाफ को इख्तिलाफ। नैब कार्रवाइयों का मामला सेनेट में उठा दिया। शेर रहमान बोली रातों रात स्पीकर सिंध असेंबली को गिरफ्तार कर लेना जमहूरियत नहीं। APC बुलाने का मुतालबा कर दिया। लीगी सेनेटर मुशाहिदुल्लाह की भी कड़ी तनकीद। सिराज दुरानी को इस्लामाबाद से गिरफ्तार करने की कोई वजह हमें नहीं समझ में आई। अगर इसके पीछे कोई सोच मौजूद है तो वो बड़ी ही खतरनाक सी। शहबाज शरीफ के केस में उन्होंने कहा है कि लगता है कि आपके मकासद कुछ और हैं, तो फिर सिराज दुरानी के भी केस में मकासद तो कुछ हो सकते हैं ना। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अलीम खान 5 मार्च तक नैब के पास रहेंगे। एहतसाब अदालत ने फिर जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। पेशावर में डायरेक्टर आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम अब्दुल समद भी 5 रोजा रिमांड पर नैब के हवाले। मैंने कोई कर्ज नहीं लिया, मैंने कोई कर्ज नहीं लिया। कौमी असेंबली इजलास में अपोजिशन का फिर हंगामा। फहमीदा मिर्जा के बयान पर तूफान खड़ा हो गया। बोली फरियाद तालपुर सिंध में वजीर आला बनी फिर रही हैं। सबका कच्चा चिट्ठा खोलने का ऐलान। पीपल्स पार्टी अरकान बरहम। स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। वजीर आजम से मुलाकात ने MD PTV की परेशानी दूर कर दी। अरशद खान कहते हैं PTV इंतजामिया किसी भी एजेंडे का आलाए कार नहीं बनेगी। मामले पर तहफ़्फ़ुज़ात बताने के लिए वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने वजीर आजम से कल मुलाकात का वक्त ले लिया। मलीर में सुबह कयामत गुजर गई। जाफर तैयार सोसाइटी में 3 मंजिला रिहायशी इमारत गिर पड़ी। मियाँ बीवी जाबहाक, 3 जख्मी बच्चों को जिंदा निकाल लिया गया। इमदादी कार्रवाइयां जारी। कराची में गैर कानूनी तामीरात की भरमार। पोर्शन माफिया इंसानी जिंदगियों से खेलने लगा। नॉर्थ नाज़िमाबाद गैर कानूनी पोर्शंस का गढ़ बन गया। J ब्लॉक, K ब्लॉक, T और I ब्लॉक में गैर कानूनी तामीरात जारी। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में गुलशन उजड़ गया। नामालूम अफराद की फायरिंग, 3 भाई जाबहक हो गए। आज न्यूज ने CCTV फुटेज हासिल कर ली। वजीर आला पंजाब का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। सिंध के डॉक्टरों की तनख्वाह पंजाब के बराबर। सूबाई काबीना ने मंजूरी दे दी।
के 4 मंसूबे में तब्दीली पर गौर, नेस्पाक की खिदमात हासिल करने की भी मंजूरी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में हज दरख्वास्तों की वसूली जारी। आज़मीन की सहूलत के लिए मुतालिका बैंक ब्रांचेस हफ्ता और इतवार को भी खुली रहेंगी। हज 2019 के दरख्वास्त फॉर्म 14 मुख्तलिफ बैंकों के ब्रांचेस में दस्तयाब हैं। दरख्वास्तें जमा कराने की आखिरी तारीख 6 मार्च है और अंदाजी 8 मार्च को होगी। रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन को बैंक अकाउंट्स खोलने की इजाजत दे दी गई। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं अफगान महाजरीन मुल्क की मईशत की बेहतरी में किरदार अदा कर सकेंगे। भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मुल्क की अस्करी क़यादत पुरअज़्म। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एयर चीफ मुजाहिद अनवर खान से मुलाकात। ISPR के मुताबिक दोनों सरबराहान ने आर्मी और फिजाइया की तैयारियों और बाहमी ताबुन पर इत्मीनान का इजहार किया। भारत की कश्मीरियों से दुश्मनी का एक और हथकंडा। आर्टिकल 35A में तरमीम से कश्मीरी मुसलमानों को अक़लियत में बदलने की साजिश। भारतीय कोर्ट कल समाअत करेगा। आर्टिकल गैर रियासती बाशिंदों को जायदाद खरीदने, नौकरी और वोट देने से रोकता है। भारतीय इक़दाम के खिलाफ कश्मीरियों की हड़ताल। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 3 हमारे ऑप्शंस हैं। हम 3 जंगें पहले लड़ चुके हैं, हम चौथी भी लड़ सकते हैं, लेकिन चौथी जंग के बाद जो बचेगा वो आपस में मुज़ाकरात कर लेगा। 3 जंगें लड़ चुके हैं, चौथी भी लड़ लेंगे, लेकिन हम मुज़ाकरात का ऑप्शन दे रहे हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का भारत को वाज़ेह पैगाम। कहा रियासत के रिट बर्बरियत का नाम नहीं, कश्मीर आलिम इंसानियत का तनाज़ा है। के टिकटों की फरोख्त जारी। 500 वाले टिकट पहले घंटे में ही खत्म। मैचेस 7 से 17 मार्च तक होंगे। फाइनल 17 मार्च को नेशनल स्टेडियम कराची में होगा। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ शाइस्ता इकबाल और मैं हूँ मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस से मुताल्लिक बड़ी खबर से। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर सजा मौतली की दरख्वास्त को अदालत ने मुस्तरद कर दिया। अदालत ने तहरीरी फैसले में कहा कि नवाज शरीफ को अदालत की सहूलियात दस्तयाब हैं। सुप्रिंटेंडेंट जेल के पास इख्तियार है कि बीमार कैदी को अस्पताल मुंतकिल करे। जब जरूरत पड़ी तो नवाज शरीफ को अस्पताल मुंतकिल किया गया। अगर कैदी का जेल या अस्पताल में इलाज हो रहा हो तो वो जमानत का हकदार नहीं। नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर सजा मुअत्तली की दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अल अजीजिया मिल्स रेफरेंस का तहरीरी फैसला पढ़कर सुनाया। तहरीरी फैसले के मुताबिक नवाज शरीफ को इलाज की सहूलियात दस्तयाब हैं। सुप्रिंटेंडेंट जेल के पास इख्तियार है कि बीमार कैदी को अस्पताल मुंतकिल करे। जब जरूरत पड़ी तो नवाज शरीफ को अस्पताल मुंतकिल किया गया। अगर कैदी का जेल या अस्पताल में इलाज हो रहा हो तो वो जमानत का हकदार नहीं। नवाज शरीफ का केस गैर मामूली नौइयत का नहीं। नवाज शरीफ के मामले में मखसूस हालात साबित नहीं हुए। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों के नतीजे में नवाज शरीफ को जमानत नहीं दी जा सकती। फैसला सुनने के बाद नवाज शरीफ को वापस कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया। अदालत के बाहर नून लीग के रहनुमा और कारकुनान बड़ी तादाद में पहुंचे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए। लीगियों ने नवाज शरीफ के हक में खूब नारे लगाए। मुस्लिम लीग नून ने अदालती फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। रहनुमा कहते हैं कि हुकूमत नवाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने का गलत तासुर दे रही है। नवाज शरीफ के दिफा में तमाम कानूनी रास्ते इख्तियार करेंगे। अदालतों से इंसाफ की उम्मीद है। यकीनन इस फैसले से मायूसी है। हमें हमेशा अदालतों के फैसलों का एहतराम रहा है। इस फैसले का भी एहतराम करते हैं और जो भी मजीद कानूनी रास्ते हैं उनको इंशाल्लाह अपनाया जाएगा। कहीं किसी जगह पे नवाज शरीफ साहब ने
या उनके डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि वो बाहर जाना चाहती हैं। ये एक मसनूई नैरेटिव जो हुकूमत जिसमें चैंपियन है वो बनाने की कोशिश करती है। नवाज शरीफ की हालत ठीक नहीं, उन्हें इलाज के लिए सिंध भेज दें। पीपल्स पार्टी के सीनियर वजीर खुर्शीद शाह ने नवाज शरीफ के इलाज के लिए NICBD की पेशकश कर दी। कहते हैं सक्खर में अच्छे डॉक्टर्स हैं, नवाज शरीफ सिंध से सेहतयाब होकर जाएंगे तो खुशी होगी। नवाज शरीफ की जमानत टोटली मेरिट पे थी, हेल्थ ग्राउंड पे थी। उनकी पोजीशन वाकई अच्छी नहीं है और हुकूमत को ये जहन नशीन करना चाहिए कि खुदा न खासा कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया, हुकूमत उससे बच नहीं सकेगी। अल्लाह ताला उसको सेहत दे, मैं दुआगो हूँ। ये उनका फैसला है कि वो कहाँ से इलाज करवाते हैं। अगर हम उनको यहाँ करें और खुदा न खासा कोई नीचे ऊपर गड़बड़ हो जाए तो फिर कोई बड़ा ख़तरनाक बात हो सकती है। तो ये उनके लिए दरवाजे खुले हुए हैं, वो आ जाएँ, यहाँ अच्छा इलाज है और बेस्ट डॉक्टर्स हैं इस वक्त पाकिस्तान के। बेस्ट डॉक्टर जो है वो NICBD में है, यहाँ आएंगे, हमें खुशी होगी कि उनको सेहतयाब करके यहाँ से भेजें। खुर्शीद शाह की ऑफर का जवाब वफाकी वज़ीर इत्तलात ने दिया। बोले कि सिंध के अस्पतालों का हाल यह है कि गरीबों को फर्श पर रखा जाता है और अमीरों के कमरे से शहद की बोतलें मिलती हैं। उन्होंने नवाज शरीफ से मुतालिक फैसले पर कहा कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले से ढील का तासुर ज़ाइल हो गया। सिंध के अस्पतालों में जितना अच्छा इलाज होता है वो खुर्शीद शाह साहब को तो पता ही है। जो बड़ा क्रिमिनल है उसके लिए सिंध के अस्पताल 5 स्टार होटल है और जो बेचारा गरीब है, यानी जो इस वक्त वहाँ पर जाए तो हॉस्पिटल्स में एक बेड के ऊपर 4 बच्चे बेचारे जो हैं वो सोए हुए हैं। लोग कहते हैं कि सिंध के अस्पताल में जाने से बेहतर है घर में को टीका लगा लो। अगर आप पीपल्स पार्टी के या कोई वडेरे हैं या खुर्शीद शाह साहब के दोस्त हैं तो फिर आपके लिए वहाँ पर शहद की बोतल भी है। आज एक कानूनी फैसला आया है और इससे जो तासुर है डील या ढील का वो ज़ाइल हुआ है। इस बुनियादों के ऊपर कि फलाना बीमार है और उसका इलाज जहां मुमकिन है हॉस्पिटल्स में, उसको आप समझें कि वो इलाज कराने के लिए बाहर जाना चाहें तो जाहिर है इस बुनियाद के ऊपर तो फिर एक एमनेस्टी बन जाएगी और पूरे पाकिस्तान में आधी जेलें खाली हो जाएंगी। नवाज शरीफ का इलाज पाकिस्तानी जेलों और अस्पतालों में मौजूद है। सूबाई वज़ीर इत्तलात भी वफाकी वज़ीर इत्तलात के नक्शे कदम पर। बोले कि दिल के मरीज को शामी कबाब नहीं खाने चाहिए। पहले भी कहा और अब भी कहते हैं कि डील होगी न ढील। पाकिस्तान की तमाम अस्पतालों में नवाज शरीफ साहब के इलाज की सहूलत मौजूद है। दिल का जो पेशेंट है वो खलीफे की खताइयाँ नहीं खाता। दिल के पेशेंट को खलीफे की खताइयाँ नहीं खानी चाहिए। दिल के पेशेंट को जना अस्पताल में आकर बड़े गोश्त के शामी कबाब, पकौड़े, समोसे और चिप्स नहीं खाने चाहिए। जिस अस्पताल में जहाँ कहेंगे इंशाल्लाह नवाज शरीफ साहब की बीमारी का इलाज किया जाएगा, पूरे एहतमाम से किया जाएगा और पूरे इज्जत और एहतराम से किया जाएगा। मैं, फवाद चोई साहब, शेख रशीद साहब 6 महीने से कह रहे हैं कि ना डील होगी ना ढील होगी।